फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का आज हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले देखिए रूल। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो ये सब पहचान टेंस हमने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखिए रूल क्या होता है। जब हम टेंस बनाते हैं तो उसका पहले रूल देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो देखिए इसको सबसे पहले रूल देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगा होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले उसका रूल, तो देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी जो आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिख लेंगे तो ऑब्जेक्ट का हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज एम आर। अब इज एम आर हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो उसमें इज एम और आर आता है। ठीक है, प्लस अब देखिए हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस तो उसमें ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का यूज करते हैं। फिर क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यानी कि जो भी सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का रूल। ठीक है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जब हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो ये वाला रूल लगेगा। ठीक है, अब देखिए नोट। देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में हम सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? बाई। ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, बाई लगाते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। नोट देखिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं। नेक्स्ट, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में हम ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो है किस प्रकार चेंज होंगे, यानी जो नाम है वो चेंज नहीं होगा। देखिए, जैसे आई, ठीक है, तो आई को हम किस में चेंज करेंगे? मी में। जब एक्टिव से देखिए, सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट में आई दिया है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे मी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर वी, तो वी को किस में चेंज करेंगे? अस में। ठीक है, और यू को किस में चेंज करेंगे? यू का नो चेंज होता है, यानी कि यू का यू ही रहता है। ही का हिम हो जाता है। शी का हर, शी का हर हो जाता है। ठीक है, इट का इट ही रहता है, इट का इट। और दे का क्या हो जाएगा? देम, दे का देम। ठीक है, तो ये इस प्रकार हम चेंज करेंगे। जब सब्जेक्ट आई दिया होगा तो उसको मी में चेंज करेंगे, वी दिया होगा तो अस में चेंज करेंगे, यू दिया होगा तो यू का यू ही रहेगा, ही दिया होगा तो हिम में चेंज करेंगे, शी दिया होगा तो हर में चेंज करेंगे, इट दिया होगा तो इट का इट ही रहेगा, दे दिया होगा तो देम में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार हम चेंज करते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। ठीक, तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, आई रीड अ बुक। ठीक है, तो अब देखिए हम किस प्रकार बनाएंगे। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? ऑब्जेक्ट लिख लेंगे जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? अ बुक। ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। तो अ बुक हम सबसे पहले लिख लेंगे, यानी हमने ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर दिया? सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर दिया? सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अ बुक हमने सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद इज, एम या आर लगाएंगे। तो अ बुक, देखिए अ बुक है हमारे पास, यानी कि एक वचन है। तो जब एक वचन है तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? इज का। तो यहाँ पर हम इज लगा लेते हैं। उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो हमारे पास दिया है आई रीड अ बुक, ठीक है, तो वर्ब क्या है, रीड, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड की रीड ही रहती है। उसके बाद देखिए हमने बताया कि यानी देखिए ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, बाई, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, बाई, तो यहाँ पर हम बाई लगा देंगे, ठीक। अब जो सब्जेक्ट है आपका, यानी कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो लिख लेंगे। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है आई, तो आई को हम किस में चेंज करेंगे, मी में, तो यहाँ पर हम मी लिख लेंगे। तो अ बुक इज रीड बाई मी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मीरा राइट्स 2 लेटर, मीरा राइट्स 2 लेटर्स, ठीक, मीरा राइट्स 2 लेटर, ठीक। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही रूल लगाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, 2 लेटर्स, ऑब्जेक्ट क्या है, 2 लेटर्स, तो यहाँ पर 2 लेटर्स हम सबसे पहले लिख लेंगे, 2 लेटर्स, ठीक है। उसके बाद इज, एम या आर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 लेटर्स है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लेटर्स, ठीक है, 2 लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेटर्स बहुवचन है, ठीक है। तो जब बहुवचन है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, यहाँ पर हम आर लगा देते हैं। उसके बाद देखिए आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, यानी राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, ठीक है। उसके बाद बाई, तो यहाँ पर हम बाई लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, मीरा, तो यहाँ पर हम मीरा लिख लेंगे। 2 राइट्स आर रिटन बाई मीरा, यानी हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माई मदर loves me very much, ठीक। तो अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, माई मदर्स लव्स मी वेरी मच, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या दिया है, मी वेरी मच, ऑब्जेक्ट क्या दिया है हमारे पास, मी वेरी मच, लव्स मी वेरी मच, लव्स मी वेरी मच। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए, तो मी वेरी मच, ठीक है, इसके आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है आपका उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मी का, आई को हम मी लिखते हैं, आई को मी लिखते हैं, तो मी को किस में चेंज कर देंगे, आई में, ठीक है। अगर मी दिया है तो आई हो जाएगा, अगर आई दिया है तो मी हो जाएगा। तो यहाँ पर मी दिया है तो हम आई लिख लेंगे, सबसे पहले आई। अब देखिए आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, आई के साथ एम, तो आई के साथ हम एम लगा देंगे, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लव्स की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड, तो यहाँ पर लव्ड लिख देंगे। फिर उसके बाद लव्ड हो गया, फिर वेरी मच, वेरी मच, ठीक। उसके बाद देखिए बाई लगा है तो बाई लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहन
रीड्स अ इंग्लिश। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अ इंग्लिश। ठीक है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले ले लेंगे। ऑब्जेक्ट है अ इंग्लिश, अ इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इज, एम और आर में से किसी एक को लगाएंगे। तो देखिए अ इंग्लिश के साथ हम क्या लगाएंगे? इज, एक वचन है तो इज लगाएंगे। फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड ही रहती है। उसके बाद देखिए बाई लगा है तो बाई लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन, तो यहाँ पर हम मोहन लिख लेंगे, यानी कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो यहाँ पर मोहन लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई वॉश माई क्लॉथ्स। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, आई वॉश माई क्लॉथ्स। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? माई क्लॉथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम माई क्लॉथ्स लिख लेंगे। ठीक, अब माई क्लॉथ्स के साथ हम क्या लगाएंगे? आर, क्योंकि क्लॉथ्स है, माई क्लॉथ्स बहुवचन है, इसलिए हम आर लगाएंगे, आर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉश्ड। उसके बाद बाई लगा है तो बाई लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देखिए आई, अब आई को किस में चेंज करेंगे? मी में, तो यहाँ पर आई को हम मी में चेंज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मोहन टीचर्स इंग्लिश। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, तो इंग्लिश पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? इज, एम, आर में से एक लगाएंगे, तो यहाँ पर इंग्लिश है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीचर्स। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। फिर बाई लगा है तो बाई लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो यहाँ पर हम मोहन लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, शी ड्राइव्स माई कार। ठीक, सी ड्राइव्स माई कार। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट दिया है माई कार। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट है माई कार, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। तो माई कार पहले लिख लिया। इसके बाद हम इज लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्राइवन। ठीक, उसके बाद बाई लगा है तो बाई लगा देंगे। फिर शी, अब देखिए शी को किस में चेंज करेंगे? तो शी को हम चेंज करते हैं हर में, तो यहाँ पर हम हर लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।